पनडुब्बी के निषिद्ध कक्ष में एक परछाई और विशाल होती जा रही थी तथा उसकी गंभीर वाणी से संपूर्ण कक्ष गूंज रहा था। तो तुमने क्या निर्णय लिया है? नागेंद्र के समीप आकर उस भयानक परछाई ने कहा। मैंने पहले भी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया है, परंतु मैं सदैव असफल रहा हूं, नागेंद्र ने उत्तर दिया। वे एक साथ अधिक शक्तिशाली हैं और हर दिन वे हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, तुम उचित कह रहे हो, परंतु केवल भौतिक से अलग और भी रूप हैं जिसमें उन्हें निर्बल किया जा सकता है। यदि तुम उन सभी को एक साथ पराजित नहीं कर सकते तो उन्हें विभाजित करना होगा। नागेंद्र की व्याकुलता पर ध्यान न देते हुए परछाई उग्रता से बोल उठी। ऐसा क्या संभव है? नागेंद्र ने पूछा। हाँ, अग्रोन पहुंचने से पूर्व तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन हैं। इस समय का सदुपयोग करो, परछाई ने आदेश दिया। कैसे? नागेंद्र ने मार्गदर्शन मांगते हुए पूछा। अपने नेत्र बंद करो, स्वयं को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दो। देवध्वज से भेंट करने का समय आ गया है। देवध्वज का नाम सुनकर नागेंद्र संकोच में पड़ गया। केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। परछाई फैल गई और पूर्ण कक्ष को अंधेरे में डुबो दिया। नागेंद्र को ज्ञात हो गया कि संभाला गांव जाने के अतिरिक्त अब कोई विकल्प नहीं है। रहस्यमय कक्ष से बाहर निकलकर नागेंद्र ने अपने चालक दल के सदस्यों को पनडुब्बी को सतह पर लाने का आदेश दिया। नागेंद्र डेक पर अकेला चला गया और चेहरे पर मुस्कान के साथ जोर से चिल्ला उठा, कुलधारा में एक और शब्द छिपा है। अगले दिन परमल के गांव में न केवल हवेली अपितु समस्त सेतपाल को सांकेतिक रूप में पुष्प गांव दियों से तैयार किया गया था। गांव के एकमात्र राजकुमार का विवाह ग्रामीणों के लिए किसी भव्य उत्सव से कम नहीं था। एलएसटी को एक राजसी हिंदू राजकुमारी के समान पूर्ण वैभव से तैयार किया गया था, जिससे उसकी वास्तविक सुंदरता उभर आई थी। उसने सर्वश्रेष्ठ रेशम से बुना पारंपरिक लाल जोड़ा पहना हुआ था, जिसमें सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी। हीरे तथा अन्य मूल्यवान रत्नों से जड़े स्वर्ण के आभूषणों में वह सिर से पैर तक ढकी हुई थी। अपने जीवन में पहली बार एलएसटी को अपने कर्तव्यों के बोध का अनुभव हो रहा था। दूसरी ओर परमल का व्यक्तित्व राजवंशी प्रतीत हो रहा था। लाल व सुनहरे रेशम से बनी पतलून पर पारंपरिक लंबा कुर्ता पहने, सिर पर साफा बांधे और कमर में तलवार लटकाए, उसमें और पुराने चित्रों में उपस्थित उसके पूर्वजों में एक आकर्षक समानता दिखाई दे रही थी। एलएसटी गलियारों से होते हुए आगे बढ़ रही थी और प्रत्येक चित्र को देख रही थी। वह उनमें से एक के सामने रुक गई। उसकी दृष्टि थोड़ी देर उस पर टिकी रही, जैसे उसके मध्य कोई वार्तालाप हो रहा हो। फिर वह धीरे धीरे चली और उसके चमकते नेत्र उन सभी को ध्यान से देखते रहे। वह उन्हें देखने में इतनी लीन हो गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि परमल केवल एक कदम के अंतर पर था और उसे देख रहा था। क्या हुआ? परमल ने पूछा। कुछ नहीं, वह चकित रह गई, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली गई हो। विवाह में उसकी उपस्थिति याद आ रही है? परमल ने नागेंद्र का उल्लेख करते हुए आत्मविश्वास से अनुमान लगाया। नहीं, एलएसटी ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया और समारोह स्थल की ओर जाने लगी। कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व वह परमल को देखने के लिए पीछे मुड़ी, जो अभी भी गलियारे में खड़ा था, इस विचार से कि चित्र में एलएसटी को क्या आकर्षित कर रहा था। परमल के विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हुए एलएसटी ने कहा, लेजा सैमुअल डी कोस्टा वह लड़की थी जिसकी मैंने राष्ट्रद्वीप पर जाने से पूर्व हत्या कर दी थी, ताकि मैं उसकी पहचान ले सकूं। मेरा नाम लतिका है। मुझे लगा कि हमारे विवाह से पूर्व तुम्हें यह पता होना चाहिए, यदि उसका कोई महत्व हो तो। फिर वह परमल को उस नई जानकारी को स्वीकार करने के लिए छोड़कर चली गई। हवेली का एक विशाल महाकक्ष विवाह स्थल था, जहां एक सुंदर गुंबद के नीचे एक छोटा सा मंच बनाया गया था। वहां केवल हिंदू पुजारी और गिने चुने व्यक्ति थे, जिससे यह स्पष्ट था कि विवाह में वे ही लोग अतिथि एवं साक्षी होंगे। शेष ग्रामीण बाहर आंगन में महाभोज का आनंद ले रहे थे और विवाह के पश्चात वर वधू के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप में से मेरे पक्ष का अनुष्ठान कौन करेगा? एलएसटी ने पूछा। यह तुम्हें निश्चित करना है। परमल उसके पीछे से आया। उसने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को देखा, परंतु उसकी दृष्टि इनमें से किसी पर भी नहीं रुकी, क्योंकि वह उन सब में से किसी विशेष व्यक्ति को ढूंढ रही थी। परमल ने विचार किया कि वह अभी भी भीड़ में नागेंद्र की आशा कर रही थी, परंतु उसने आगे जो कहा उससे परमल को ज्ञात हुआ कि उसके विचार गलत थे। शुभेंद्र को बुलाओ, एलएसटी ने तुरंत कहा। शुभेंद्र उस समय विवाह संबंधी व्यवस्था में व्यस्त था। जब कोई दौड़ता हुआ आया और उसे पुकारने लगा। जब उसे बताया गया कि समारोह में उसकी आवश्यकता थी, तो वह दंपत के पास पहुंचा।
एलएसडी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, शुभेंद्र, मेरी इच्छा है कि समारोह में आप मेरे साथ हो, परंतु तभी जब आप मुझे आशीर्वाद देने के इच्छुक हो। शुभेंद्र परमल की ओर देखने लगा, जैसे उसकी अनुमति मांग रहा हो। परमल ने सिर हिलाकर एक सहमतपूर्ण मुस्कान दी। यह तो मेरा सम्मान होगा महोदया, शुभेंद्र ने सिर झुकाते हुए कहा। संपूर्ण समारोह में वास्तविक भावना से भरा वह एकमात्र क्षण था, क्योंकि उसके पश्चात वर एवं वधू सभी संस्कारों को उदासीनता से पूरा कर रहे थे। शुभेंद्र ने एलएसडी के कन्यादान की रस्म निभाई, जिसमें वधू के पिता या अभिभावक प्रतीकात्मक रूप से अपनी पुत्री से विवाह करने वाले यानी वर को अपनी पुत्री का दान करते हैं। पंडित के निर्देशानुसार उन्होंने एलएसडी का दायां हाथ लिया और परमल के दाएं हाथ में रख दिया, यह दर्शाते हुए कि उन्होंने संघ की स्वीकृति दे दी है और उसे सदैव के लिए अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। अगली रस्म थी सप्तपदी की। हिंदू विवाह समारोह में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार। पंडित ने 7 वचनों का वर्णन किया और दंपति ने स्वीकृति दर्शाते हुए प्रत्येक वचन के लिए पवित्र अग्नि की परिक्रमा की। अग्नि उनके लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम, कर्तव्य, सम्मान, निष्ठा और एक प्रयोगी साहचर्य का वचन देने वाली साक्षी थी। पंडित ने फिर उन्हें उनके पवित्र मिलन पर आशीर्वाद दिया। जोड़े ने अपनी प्रार्थना स्वीकार की और सदैव साथ रहने का वचन लिया। सब कुछ बिना किसी भाव के संपन्न हुआ। उनके लिए यह उत्सव मृत्यु के समान अंधकारमय था और उनकी भावनाएं एक शव की भांति शीतल थी। अगला दिन देवी भगवती की शुभ प्रार्थना का दिन था। वहां कैलाश पर मिलारेपा से ओम के अतीत के बारे में सब कुछ जानने के पश्चात कृपाचार्य ने स्थिति पर चर्चा करने हेतु सभी को एकत्र किया और कहा, पिछली बार जब हम ओम की स्मृति में गए थे तो हम अत्यंत कठिनाई से उसके जीवन में केवल 4 वर्ष तक देख पाए थे। यह कार्य सरल नहीं होगा, इस बात का हमें ज्ञान है। उसके सभी जागृत वर्षों को देखने हेतु हमें उसके अवचेतन मन को पार करना होगा, जिसमें कई दिन लगने वाले हैं, और हम इतने लंबे समय तक किसी भी प्रकार द्वार खुला नहीं रख सकते। हाँ, परंतु हमें यह जानने के लिए एक योजना बनानी होगी कि ओम वास्तव में कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसे पुनः क्यों जीवित किया गया। ये सारे उत्तर बंद दरवाजे के पीछे उसके पिछले जीवन के अंत में है, अश्वत्थामा ने कहा। इसी विचार का अनुसरण करते हुए कृपाचार्य ने आगे कहा, इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम प्रवेश करते ही द्वार बंद होने की चिंता न करें। द्वार को यदि एक ओर से ढकेला जा सकता है तो दूसरी ओर से भी खींचा जा सकता है। हम अभी भी उसे भीतर से खोलकर वापस आ सकते हैं। अश्वत्थामा इस बारे में निश्चित नहीं था। द्वार को खींचने के लिए दुगुनी शक्ति की आवश्यकता होगी दृष्टा। आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं कि हमारी शक्तियों के उपरांत इसे बाहर से खोलने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा। संभव है कि जब हम द्वार पर पुनः आएंगे तब तक हम भीतर से अशक्त और क्लांत होंगे। तब हम इसे कैसे खोलेंगे? इस बात की प्रबल संभावना है कि हम सदैव के लिए वहां फंस जाएंगे, उसने आशंका व्यक्त की। कृपाचार्य ने पहले से ही अपने मन में एक योजना बना ली थी। हम भीतर अशक्त और क्लांत हो सकते हैं, परंतु परशुराम और मिलारेपा नहीं। हम द्वार पर अपनी वापसी के दिन एवं समय निश्चित करेंगे और प्रवेश करने से पूर्व परशुराम को सूचित करेंगे, जिससे समय आने पर वे और मिलारेपा उसे हमारे लिए खोल सकें। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी समय सीमा का पालन करें, अन्यथा पुनः जाना असंभव हो सकता है, क्योंकि एक बार जब हम बंद द्वार के पीछे होंगे तब उनके साथ संवाद करने में असमर्थ होंगे। मिलारेपा ने सभी को गंभीरता से देखा। यदि हम समय पर नहीं आए तो क्या होगा? तुम सदैव के लिए अतीत में ही सीमित रह जाओगी, परशुराम ने समझाया। तुम्हारी पहचान और अस्तित्व विस्मृत हो जाएंगे। तुम श्वास ले सकोगे, परंतु तुम्हारी देह मृत समान होगी और कोई विकल्प नहीं है। यह ऐसा जोखिम कार्य है जिसे उठाना अनिवार्य है। हम कल भोर में प्रवेश करेंगे। एक विश्वासपूर्ण दृष्टि लिए कृपाचार्य ने अश्वत्थामा और ओम को आदेश दिया। प्रातः के बारे में विचार करते हुए मिसेस बन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा था उस समय की एक भोर मुझे स्मरण है। उस सुबह मैं जब उठी तो देखा कि तेज ने नाश्ता बना लिया था और मेज को तैयार कर दिया था। हम इतने समय के पश्चात एक साथ नाश्ता करने वाले थे। इस विषय से मैं उत्साहित हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे नए जीवन का पहला दिन हो। तेज मेज पर रखे चांदी के बर्तनों और कोस्टर के व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। उन्होंने मुझे आते देखा और उनके व्याकुल मुख पर एक मुस्कान आ गई। जैसे ही मैं बैठी, द्वार पर घंटी बजी। तेज का सिर तुरंत द्वार की दिशा में मुड़ा
और वे इतनी शीघ्रता से उसे खोलने हेतु गए जैसे उन्हें उसी की प्रतीक्षा हो। तभी मैंने देखा कि मेज पर 2 नहीं 4 लोगों के लिए नाश्ता लगा हुआ था। इससे पूर्व कि मैं कुछ समझ पाती, 2 अपरिचित व्यक्ति मुस्कुराते हुए मेरे समझ खड़े हो गए। तेज ने हम सभी का परिचय कराया। वे सीडीसी थे, अर्थात रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अधिकारी थे, जो विशेष रूप से हमसे मिलने आए थे। तेज ने उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु वास्तव में उनका मुख्य उद्देश्य मेरी जांच करना और यह सत्यापित करना था कि तेज के एक असाध्य रोग को ठीक करने के दावे सत्य थे या नहीं। तेज मेरे पति से अधिक मेरे डॉक्टर लग रहे थे और मुझे उनकी पत्नी नहीं, केवल उनकी रोगी होने का अनुभव हो रहा था। परंतु विशेषज्ञों से भरे उस कक्ष में इस बात पर कोई ध्यान नहीं देने वाला था। इन सभी घटनाओं के विपरीत एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि मैं जीवित व स्वस्थ थी और यह सब तेज के कारण था। डॉक्टरों ने मानव प्रक्रिया का पालन किया और मेरे चिकित्सा इतिहास, निदान, स्वास्थ्य बिगड़ने के चरणों और स्वास्थ्य लाभ की अवधि की जांच करना प्रारंभ किया। मैं केवल वहां बैठी रही, उनके बीच बीच में उठते कुछ प्रश्नों का उत्तर देती हुई और चिंतित तेज को देखती हुई, जिनका घुटना लगातार ऊपर नीचे कर रहा था। उस दिन मैंने पहली बार जीवन के उस चमत्कार पर प्रश्न उठाया, क्या मेरा पुनरुद्धार वास्तव में उत्सव की योग्य घटना थी? इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।